बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब ने कल हमें कहा था कि जी 3 तारीख पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त होगा। पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल वक्त आया आया, उसके साथ अवाम के लिए भी मुश्किल वक्त आ गया। 137 रुपये पेट्रोल में इजाफा। अब महंगाई का एक जबरदस्त किस्म का तूफान आने वाला है पाकिस्तान में। उस हवाले से मलिक साहब से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आपने कल मुझे कहा था, गुज़िश्ता रोज हमने जो वीडियो की उसमें आपने मुझे कहा था कि 3 तारीख को पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त, सालिसी का किरदार अगर पाकिस्तान अदा कर रहा है तो इसके बाद इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम आने वाला। हुकूमत के लिए तो मुश्किल टाइम होगा ही होगा, मगर अवाम के लिए एक जबरदस्त किस्म का मुश्किल वक्त। 137 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। नए हार्मूज से हमारे पेट्रोल के आ रहे हैं, वो जहाज आ रहे हैं। क्लियर है, हमारे पास पेट्रोल पहुंच रहा है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान पे एक जबरदस्त किस्म का प्रेशर इस चीज का। देखिए सर, बात यह है कि मैं जायचे रीड करता हूँ अभी। इसमें तो मुझे नहीं पता कि क्या पॉलिसी है, कौन खा रहा है, क्या खा रहा है, लेकिन जायचों के हिसाब से पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल टाइम शुरू हुआ है अभी। और ये अप्रैल का महीना सबसे ज्यादा महंगाई को तूफान दिखाता है, नुकसानात दिखाता है, जंगें दिखाता है, एहतजाज दिखाता है, कुदरती आफात दिखाता है। तो पाकिस्तान के लिए ये डिफिकल्ट मंथ है। इसीलिए मैंने आपको कल ही कहा था कि जैसे ही मार्च एंटर होगा पाइसेस में, आपको प्रॉब्लम मिलना शुरू हो जाएंगी। और पहली प्रॉब्लम आपके सामने आई है। अल्लाह करे ये पहली और आखिरी हो, लेकिन अभी इसकी पूरी ट्रांजिट बाकी है जो कि खत्म होगी 2 मई को। 2 मई से पहले ऐसे सरप्राइजेस आ सकते हैं जो हमने अभी नहीं सोचे, मैं आपको अभी से बताऊं। और मैं खुद हैरान हूं ठीक है। कि ऑयल प्राइसेस मैं दुनिया में एक्सपेक्ट कर रहा था, नो डाउट। क्रूड ऑयल के 10% प्राइस बढ़े हैं आज, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इतना बड़ा सरप्राइज, ये वाकई खतरनाक बात है। वैसे अब क्या हालात इस तरफ जा रहे हैं कि अब हमें राशन भी इकट्ठा कर लेना चाहिए, हमें अपने आगे क्या सोचना चाहिए, चीजें इकट्ठी करके रखनी चाहिए, क्योंकि महंगाई का तो एक बहरान आ रहा है। उसके अलावा चीजों की किल्लत भी हो जाएगी। देखिए सर, महंगाई तूफान आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। आप कितना इकट्ठा करेंगे ये भी तो बताएं। बोरियों के हिसाब से कहाँ रखेंगे आप? एक कॉमन बिल्कुल। सेंस भी होती है कि मैं आपको किस बात पे बोलूं कि बिल्कुल। आप संभाल लें, ये इकट्ठा कर लें, वो इकट्ठा कर लें। अगर मैं बोलूं चलें दूध, खालिश दूध, मतलब जो ताजा दूध होता है, कितना आप जमा कर लेंगे? 10 किलो। कितने दिन चलेगा? बिल्कुल। 10 दिन। उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो आप अल्लाह से दुआ करें कि इनमें बेहतरी आए, लेकिन ये हल नहीं है। ये और पैनिक को क्रिएट होगा अगर आप, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे आप मैं जाके सामान पकड़ते हैं। हम पहली तो बात ये है कि हम कितना कर लेंगे? महीने का, सवा महीना, बड़ी हद हो गई 2 महीना। उसके बाद क्या? उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। और प्रॉब्लम ये होगी ये मेरे बाद जब आप जाएंगे लेने, वो चीज की किल्लत होगी और फिर वो और ज्यादा महंगी होगी। बिल्कुल। तो इसका कोई हल नहीं है। ये ये चीजें सवाल अल्लाह ही सॉल्व करे बस। ये सवाल उनके लिए था जो जखीरा अंदोजी करते हैं। ये उनके लिए सवाल किया था, जिसका आपने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। अच्छा मलिक साहब, ईरान के बगदाद उर्दन और हमले, अमरीकी लॉजिस्टिक सेंटर और जंगी तैयारी निशाना बनाने का दावा। ईरान हमले पे हमला कर रहा है, हम ईरान डर के पीछे नहीं हट रहा। अब ईरान आगे क्या करने वाला है? देखिए, ईरान का जो बुरा वक्त था वो 2 अप्रैल को खत्म। मैंने आपको बताया है, 8 हाउस से उनका ओ, मार्च ट्रांजिट कर रहा था। ठीक है। नेटल मार्च से उसका 12th बना। और अब जो वो फर्स्ट में आया ठीक है। है नेटल मार्च के ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग करेगा, ईरान को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगा। मेरी नजर ठीक से एक है। खबर, मैंने खबर सुनी थी अपने दूसरे वीलॉग में। मैं एक भाई से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा है कि यूरोपीय यूरोपीय ममालिक वो अपनी फौज तैयार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इसकी खबर में क्या सदाकत है, लेकिन उन्होंने ये बात की है। अगर यूरोप भी आ जाता है ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने, तब भी ये नहीं खुलेगी। ये नहीं खुलेगी क्योंकि एनर्जी सेक्टर का बुरहान दिखता है। और वो बोलते हैं ना कि आप अगर अपनी जगह से जरा हिले तो फिर आप बहुत पीछे चले जाते हो। तो दुनिया में हालात ऐसे ही है कि बिल्कुल। आप जरा सा इधर से उधर हुए और आपकी जगह गई, दैट्स इट। यू हैव टू रीसेट द काउंटर, आपको पीछे आना पड़ेगा बिल्कुल।
तो मामलात अभी ऐसे ही दिख रहे हैं मुझे। खुदा ना खास्ता मामलात में अभी ऐसे कोई इकदाम नहीं उठाने चाहिए ईरान के खिलाफ अगेंस्ट। कोई भी मुल्क अगर आएगा उसका, उस उनके पास तो कुछ नहीं है खोने को, और जो लड़ने आएगा वो बहुत कुछ खो जाएगा। वजह सिर्फ एक ही है। वजह ये नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी ये वो। ईरान के जायचे में जो सातवां घर होता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, उसको एनिमी का हाउस कहलाया, मतलब उनके ओपोनेंट, वो वीक है बहुत। तो जो मर्जी आ जाए लड़ना है, वो हार के जाए, बस दैट्स इट। बिल्कुल। सर, यूरोप की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रिया ने भी इनकार किया है अपने अड्डे देने के लिए ईरान के खिलाफ अमेरिका को। तो आहिस्ता आहिस्ता यूरोप को समझ आ रही है, वो अमेरिका से जो सा है साइड में हो रहा है और ईरान के लिए अड्डे देने से इनकार कर रहा है, क्योंकि वहां से फ्यूल आना है इसी वजह से। जी बिल्कुल, एक्चुअली फ्यूल फ्यूल तो जहां मर्जी से आए, बात यह है कि उन्होंने जो एक महीना पहले जो हालात गुजरे हैं, एक्चुअल में अगर आप मुझसे बिल्कुल पूछें, ईरान के लिए बहुत बदतरीन टाइम था, बहुत बदतरीन। एक तो उन्होंने इतना बड़ा लीडर खोया, पहली बात, जो कि उसका तो खमियाजा बिल्कुल कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल, ये वो पता नहीं हमें कितनी खबरें मिल रही हैं कितनी नहीं मिल रही, लेकिन अल्टीमेटली ईरान का बेड़ा गर्क हुआ होगा। अब ईरान के पास, जैसे मैंने कहा है, कुछ भी खोने को नहीं है, तो वो तो छोड़ेगा नहीं किसी को भी, जो भी आएगा बिल्कुल। वो बुरे हालात में जाएगा वापस। अच्छा सर, अपना हार्मूज खोलने के लिए यूएई ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अब खलीजी ममालिक भी इस तरफ आ रहे हैं, इस मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, मैं यही आपको अभी 2 मिनट पहले बता रहा था कि अगर ये चीज बढ़ी तो ऑयल, अल्लाह ना करे, 200 बैरल पे आपको नजर आ रहे हैं वहां। 200 बैरल पर मतलब बैरल, डॉलर के हिसाब से। तो ये बहुत खतरनाक और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पेट्रोल पे हर चीज एनएसआर करती है। खाना पीना, रहना सहना, घूमना, इवन के अगर आप अपनी जॉब पे भी जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें पेट्रोल लगेगा। और बिल्कुल ये चीजें मजीद महंगी होंगी तो आप नहीं सोच सकते कि क्या नुकसान नजर आता है अभी, जो कि अगस्त और नवंबर में, जिसकी बात मैं अभी अगले कभी किसी व्लॉग में करूंगा, जो फाइनेंशियल रिसेशन है वो बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा। ठीक है। मैं तो आप पानी की जंगों के हवाले से काफी अरसे से कहते आ रहे हैं, हमले भी हुए, पानी में आग भी हुई, अब जमीनी जंग की तरफ बातें हो रही हैं। आपको लग रहा है कि जमीनी जंग अगर अमेरिका खुद आता है या किसी मुल्क को भेजता है, किसी मुल्क की फोर्स को भेजता है, तो इसमें ईरान का किस तरह का रद्द अमल होगा और ईरान क्या रिएक्ट करेगा इस पर? सर क्योंकि मुझे नहीं ईरानी तो लगता कह रहे हैं सर, कि जमीनी जंग की तरफ आप आते हैं, सर वो जमीनी जंग पे तरफ जमीनी जंग जरूर की बढ़ रहे तरफ होंगे। आते हैं तो हम छोड़ेंगे। जी, सितारे मुझे जमीनी जंग के नजर नहीं आ रहा है। सितारे मुझे पानी की जंग ज्यादा नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो सच बोल रहे हैं झूठ, लेकिन जमीनी जंग अगर होगी भी, वो समहाउ पानी से रिलेटेड होगी, ये बात बता दो। पानी से रिलेटेड होगी, यानी कि बात पानी पे ही आएगी सारी। बात बात एक्चुअली अब पानी से लोग वो समझ रहे होंगे, पानी 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 लिक्विड होता है। अब लिक्विड में क्रूड ठीक ऑयल है, भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं एक एक ठीक है, चीज को ठीक है। यहाँ पे बता नहीं सकता ना। ऐसा चीनी वजीर खारजा का ने खबरदार किया है, कर दिया। वो कह रहे हैं मशरिक वस्ता जंग जारी रही तो अपना हारमूज मुस्तहकम नहीं रहेगा। ऐसे हो सकता है? सर मैं आपको बताया है यही कि एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस आ चुका है। अब ये जंग खत्म भी हो गई ना, ये स्टेबल नहीं होंगे ऑयल के प्राइस। ये ऑयल के प्राइस स्टेबल नहीं होने वाला है। अगर ये स्टेबल होगा तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस और ये वो फलाना ढिमकाना ये सब तो फिर होगा नहीं ना। आप डॉट्स को कनेक्ट करें बिल्कुल ना सर। फाइनेंशियल रिसेशन जो मैं देख रहा हूं, वो ऐसे तो नहीं, हवा में तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो है मसले ना, और वो सॉल्व नहीं होंगे इसी वजह से बिल्कुल। आएगा। तो ये तो क्लियर है कि ये जो मार्स सेटन के कंजंक्शन के बाद, आप यूं समझे, मई में मार्स जो है आजाद हो जाएगा, और फिर जून में यूं समझे जुपिटर वाटरी साइन में चले जाएंगे।
कैंसर में एक्सॉल्टेड साइन है, वाटरी साइन है अगेन। तो ये चीजें अभी मुझे आप जंग सॉल्व हो सकती है, आप आए हॉर्मुज भी खुल सकता है, मैं आपको इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन पेट्रोल के प्राइस नीचे आते हुए नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, क्योंकि इसमें आपका नुकसान, मेरा नुकसान, दुनिया के हर शख्स का नुकसान है। ठीक है, अच्छा, अब इस जंग में कहीं पॉज नजर आ रहा है आपको? सर ये पॉज 18 या 20 अप्रैल में नजर आता है, इससे पहले मुझे मुश्किल लगता है, मुश्किल। 18 या 20 अप्रैल के करीब होगा, उससे पहले नजर नहीं आता। और स्टॉक कहीं नजर आ रहा है? स्टॉप जो है सर इंशाल्लाह मई अप्रैल के आखिर में हो जाएगी डेफिनेटली। अप्रैल के आखिर में जंग थम जाएगी? इंशाल्लाह और इंशाल्लाह उम्मीद तो है। वैसे मैं तो ये भी उम्मीद रख के बैठा हुआ था कि इसमें एटलीस्ट टेम्परेरी सीज फायर आएगा, लेकिन वो सीज फायर में भी वो जंगें जारी रही हैं। तो ये देखें, हमारा जो ये नॉलेज है ना सर, ये अंदाजों का है। अगर ये कोई कोई लोग ये कंप्लेन करते हैं या क्लेम करते हैं कि 100% ऐसा होगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। ये अंदाजों का इल्म है, कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत होता ही होता है। तो इसमें 100% कोई भी नहीं है डॉट सिवाय अल्लाह कनेक्टिंग ताला का, की जात। बिल्कुल डॉट कनेक्टिंग का। डॉट कनेक्शन होता बस। बिल्कुल। और 100% तो जानने वाली जात अल्लाह की है, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक साहब, जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगले कितने दिन अहम है जिसमें कोई बड़ा हमला खुदा ना खास्ता हो सकता है, जिसमें खून बह सकता है? सर ये अगले 3-4 दिन बड़े अहम, बहुत ज्यादा अहम, बल्कि ये अगले अगले चार तीन दिन चार दिन अगले 4 दिन बहुत अहम है, बहुत ज्यादा अहम। इसमें फिर कोई कार्रवाई ऐसी करने वाले हैं, या ये कार्रवाई क्या बोलूं, मैं बोलूंगा ब्लंडर करने वाला है, जिसका खमियाजा पूरी दुनिया फिर भुगतेगी। और ब्लंडर किस तरफ से होगा सर? एज यूजल ईरान, इस ईरान के ऊपर ये करेंगे ब्लंडर, ये अमेरिका और इसराइल। ठीक है, और इसका खमियाजा भुगतेंगे क्योंकि ईरान रिएक्ट करेगा, बिल्कुल। डेफिनेटली वो बहुत स्ट्रांग खड़ा हो गया है। अभी आपको नहीं समझ में आ रही कि वो जिस सिचुएशन में आ गया है कि उनकी उनके लिए डू एंड डाई बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका इसराइल ईरान की जंग के हवाले से बात हो रही थी, और बात हो रही थी पेट्रोल क्राइसिस के हवाले से। पाकिस्तान में तो पेट्रोल की कीमत बड़ी बड़ी, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। ये बढ़ी हुई कीमत वापस तो नहीं आने वाली, और ये जो महंगाई बढ़ी हुई जो कि ये भी वापस नहीं आने वाली। अल्लाह सबका खैर, अल्लाह सबके साथ खैर ही रखे। अल्लाह करे जी ये महंगाई वापस आ जाए, अवाम अपनी जिंदगी में वापस आ जाए। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। माय प्लेजर। सलाम पाकिस्तान।